हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 44। इस सिलेक्शन बैच में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं रिटेन टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, हु सेड द टेम्पेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल एंड परफेक्ट ऑफ द शेक्सपियर्स प्रोडक्शंस। किसने कहा है टेम्पेस्ट प्ले के बारे में वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल एंड परफेक्ट ऑफ द शेक्सपियर्स प्रोडक्शंस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हैजलिट। क्वेश्चन नंबर 861। द लाइन हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन होली फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ट्रू लव से, कार्पे डियम से, एज यू लाइक इट से, रिटेन अर्ली स्प्रिंग से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट से। एक्सप्लेनेशन देखिए। द लाइन हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन होली इज द फ्रॉम द सॉन्ग ब्लो ब्लो थाउ विंटर विंड। एज यू लाइक इट में एक सॉन्ग आया है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। इसी सॉन्ग की ये लाइन है, हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन होली। ये सॉन्ग अपीयर हुआ है एक्ट सेकेंड और सीन 7 में। क्वेश्चन नंबर 862। द लाइन एंड सेव्ड माई लाइफ सेइंग नॉट यू। ये किस सोनेट से लाइन ली गई है? सोनेट नंबर 30, सोनेट नंबर 145, सोनेट नंबर 130। ये फ्रेज है सेव्ड माई लाइफ, इसको याद कर लीजिएगा। ये फ्रेज किस सोनेट में आया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शेक्सपियर की सोनेट है, सोनेट नंबर 145, 145। उसी में ये फ्रेज आया है, एंड सेव्ड माई लाइफ सेइंग नॉट यू। क्वेश्चन नंबर 863। टू शेक्सपियर आफ्टर 300 ईयर्स इज द पोएम बाई। एक पोएम है टू शेक्सपियर आफ्टर 300 ईयर्स। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ड्राइडेन, अर्नोल्ड, वॉटर पेटर या थॉमस हार्डी? क्वेश्चन नंबर 863 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थॉमस हार्डी ने यह पोएम लिखी है टू शेक्सपियर आफ्टर 300 ईयर्स। एक्सप्लेनेशन देखिए। थॉमस हार्डी के द्वारा यह पोएम लिखी गई है, दैट वाज रिटन टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ शेक्सपियर्स डेथ। शेक्सपियर की डेथ की एनिवर्सरी पर यह पोएम लिखी गई है। The poem's theme, the poem described Shakespeare as the bright, baffling soul who was least capturable of themes. इस पोएम में विलियम शेक्सपियर को डिस्क्राइब किया गया है ब्राइट बैफलिंग सोल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 864। क्वेश्चंस वेदर द प्ले ओथेलो कुड इवन बी कॉल्ड अ ट्रू ट्रेजिडी। सवाल यह है कि ओथेलो प्ले को ट्रू ट्रेजिडी कहा जा सकता है। ये किसने कहा है? ड्राइडेन, अर्नोल्ड ने, अर्नोल्ड और पोप ने, कॉलेज एंड लैब ने या नन? क्वेश्चन मतलब सवाल यह है कि ओथेलो प्ले को ट्रू ट्रेजिडी कहा जा सकता है। ये कहा है सैमुअल टेलर कॉलेज और चार्ल्स लैम्ब ने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 865। टाइप ऑफ द बॉयज टाइप ऑफ द बाइज हु सोर बट नेवर रोम ट्रू टू द किंड्रेड पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम। ये लाइन किस पोएम से ली गई है? टू द स्काईलार्क, टू अ स्काईलार्क, द टेबल्स टर्न या नन? टाइप ऑफ द वाइज हु सोर बट नेवर रोम ट्रू टू द किंड्रेड पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा। ये लाइन आई है टू द स्काईलार्क पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने यह पोएम लिखी है टू द स्काईलार्क 1825 में लिखी है और पब्लिश करवाई है 1827 में। तो रिटन डेट और पब्लिश्ड डेट दोनों याद कर लीजिएगा, 1825 और 1827। क्वेश्चन नंबर 866। टू द लास्ट पॉइंट ऑफ विजन एंड बियॉन्ड माउंट डार्लिंग बार्बुलर इज ए लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? टू द स्काईलार्क, टू अ स्काईलार्क, टेबल टर्न या नन? ये भी लाइन ली गई है टू द स्काईलार्क से। टू द लास्ट पॉइंट ऑफ विजन एंड बियॉन्ड माउंट डार्लिंग बार्बुलर। क्वेश्चन नंबर 867।
इन शेक्सपियर्स किंग लियर, एडगर डिस्गाइज्ड एज अ वंडरिंग मैडमैन कॉल्ड। विलियम शेक्सपियर का प्ले है किंग लियर। इस प्ले में एडगर डिस्गाइज कर लेता है अपने आप को वंडरिंग मैडमैन के लिए, यानी भटकता हुआ पागल आदमी के रूप में डिस्गाइज कर लेता है। उसको किस नाम से जानते हैं? पुअर टॉम के नाम से, टॉम ओ बेडलैम के नाम से, या बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 867 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। पुअर टॉम और टॉम ओ बेडलैम दोनों ही नाम से जाना जाता है एडगर। क्वेश्चन नंबर 868, O judgment, thou art fled to Brutus, beast and men have lost their region is a line from। ये लाइन कहाँ से ली गई है? द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 868 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूलियस सीजर से ये लाइन ली गई है। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये लाइन विलियम शेक्सपियर का प्ले है, जूलियस सीजर से ली गई है, स्पेशली स्पोकिंग बाय मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी के द्वारा ये लाइन बोली गई है इन एक्ट थर्ड और सीन सेकंड में ड्यूरिंग हिज फेमस फ्यूनरल स्पीच फॉर सीजर। तब मार्क एंटोनी फ्यूनरल स्पीच देता है जूलियस सीजर के लिए, तब उसने कहा है, ओ जजमेंट, दाउ आर फ्लेड टू ब्रूटिस बीस्ट एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजन। क्वेश्चन नंबर 869, इट इज अ गुड डिवाइन दैट फॉलो हिज ओन इंस्ट्रक्शन। हु सेज, किसने कहा? एंटोनियो, लॉन्सलॉट, गुब्बो, पोर्सिया या नन? क्वेश्चन नंबर 869 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्सिया ने कहा है। पोर्सिया ने ये कहा है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। क्वेश्चन नंबर 870, द सॉन्ग फॉर बोनी स्वीट रॉबिन इज ऑल माई जॉय अपीयर्स इन। ये सॉन्ग है फॉर बोनी स्वीट रॉबिन इज ऑल माई जॉय। ये सॉन्ग किस प्ले में आया है? हैमलेट में, ट्वेल्थ नाइट में, एज यू लाइक इट में, या नन में? जितने भी सॉन्ग है, जितने भी सॉन्ग मैंने करवाए हैं सब याद कर लीजिएगा, कोई एक सॉन्ग तो पेपर में आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 870 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैमलेट। हैमलेट प्ले में ओफीलिया ने यह सॉन्ग गाया है एक्ट 4 सीन 5 में। जब वो पागल हो जाती है तब ये सॉन्ग गाती है, फॉर बोनी स्वीट रॉबिन इज ऑल माई जॉय। लास्ट ईयर पेपर हुआ था टीजीटी पीजीटी में, उसमें भी एक सॉन्ग पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 871, नेचर herself was proud of his design and joy to bear the dressing of his lines. Who said to whom? किसने किसके बारे में कहा है? बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में कहा है, या विलियम शेक्सपियर ने बेन जॉनसन के बारे में कहा है, मैथ्यू अडोर ने शेक्सपियर के बारे में कहा है, या टी.एस. इलियट ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है? नेचर herself was proud of his design and joy to bear the dressing of his lines. नेचर खुद प्राउड कर रही है उनकी डिज़ाइन पर, जो कि उन्होंने डिज़ाइन की है उस पर नेचर खुद प्राउड कर रही है। एंजॉय, आनंदित हो रही है, टू बियर ड्रेसिंग हिज लाइन। नेचर खुद प्राउड कर रही है उसकी डिज़ाइन पर, और जॉय आनंदित हो रही है ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स, उसकी लाइन्स को ड्रेसिंग करके पहनकर, मतलब उन्होंने जो वर्क लिखे हैं उसको देख कर ही, उसको महसूस करके वो खुद आनंदित हो रही है नेचर। किसने कहा है? ये कहा है बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है कि नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 872, द स्टॉर्म सीन अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले। स्टॉर्म सीन किस प्ले में आया? मैकबेथ में, हैमलेट में, किंग लियर में, या ओथेलो में? क्वेश्चन नंबर 872 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किंग लियर में आया है स्टॉर्म सीन। एक्सप्लेनेशन देखिए, द स्टॉर्म सीन अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर, स्पेशली इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंटली फीचर्स इन एक्ट थर्ड और सीन 2। एक्ट थर्ड सीन 2 में किंग लियर प्ले में आया है, वेयर किंग लियर comfort the raging storm outdoors
मिररिंग हिज ओन इंटरनल टर्मोइल एंड डिसेंट इनटू मैडनेस। मतलब किंग लियर की स्टॉर्म सीन में किंग लियर में आया है एक्ट थर्ड सीन 2 में, जहाँ पे किंग लियर के तूफान का सामना कर रहा है, बाहरी तूफान का सामना कर रहा है, और जो दर्शा रहा है उसके अंदर के तूफान को, एंड डिसेंड इनटू मैडनेस, जिसके कारण वो पागल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 873, द लाइन नेचर टीचेस बीज टू नो देयर फ्रेंड्स किस प्ले की लाइन है? कोरियोलिनस, विंटर्स टेल, सिम्बलिन या नन? जो नेचर है, नेचर सिखाती है बीस्ट यानी जानवरों को टू नो जानना देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को जानना नेचर ही सिखाती है जानवरों को। ये लाइन है कोरियोलिनस की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कोरियोलिनस। ये लाइन है एक्ट 2 और सीन 2 में आई है। क्वेश्चन नंबर 874, calls his Shakespeare's tragedy as the apotheosis of the soul of man। किसने कहा है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजिडी को द अपोथियोसिस ऑफ द सोल ऑफ मैन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्लेटन ने कहा है कि विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजिडी है द अपोथियोसिस ऑफ द सोल ऑफ मैन है। क्वेश्चन नंबर 875, रिफर टू विलियम शेक्सपियर एज द बार्बलिंग हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड। कौन रिफर करता है विलियम शेक्सपियर को बार्बलिंग हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड के रूप में? इलियड, वर्ड्सवर्थ, लैम्ब या मिल्टन? क्वेश्चन नंबर 875 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन मिल्टन रिफर करते हैं विलियम शेक्सपियर को बार्बलिंग हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड के रूप में। एक्सप्लेनेशन देखिए, जॉन मिल्टन रिफर टू विलियम शेक्सपियर एज द बार्बलिंग हिज नेटिव वुड। विलियम जॉन मिल्टन ने रिफर किया विलियम शेक्सपियर को एज द बार्बलिंग हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड इन हिज पोएम एल एलेग्रो। एल एलेग्रो पोएम में जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर को कहा है बार्बलिंग हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड। मिल्टन आल्सो कॉल्ड शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। मिल्टन ने शेक्सपियर को फैंसी चाइल्ड भी कहा है और बार्बलिंग हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड भी कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 876, हु इज रेफरिंग टू मैकबेथ एज द डेड बूचर? किसने कहा है मैकबेथ को डेड बूचर इन द प्ले में? डंकन, लेडी मैकबेथ, मैल्कॉम या डोनाल्ड? क्वेश्चन नंबर 876 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैल्कॉम ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 877, अ टेम्पटेशन सीन मोस्ट कॉमनली अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले। टेम्पटेशन सीन किस प्ले में है? ओथेलो में, हैमलेट में, मैकबेथ में या नन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओथेलो में आया टेम्पटेशन सीन। एक्ट थर्ड और सीन थर्ड में आया है। क्वेश्चन नंबर 878, आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। हु सेज, कौन कहता है कि काश मैं लिख सकता अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट, एक ट्वेल्थ नाइट जैसा प्ले लिख पाता? अर्नोल्ड ने, मिल्टन ने, जीबी शॉ ने या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीबी शॉ ने कहा है आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। क्वेश्चन नंबर 879, मोस्ट ओरिजिनल एंड परफेक्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्रोडक्शंस सेड बाय, किसके द्वारा कहा गया है? हैजलिट, ब्राउनिंग, इलियट एंड? क्वेश्चन नंबर 879 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हैजलिट ने कहा है टेम्पेस्ट प्ले के बारे में मोस्ट ओरिजिनल एंड परफेक्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्रोडक्शंस। विलियम हैजलिट ने कहा है टेम्पेस्ट प्ले के बारे में वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल एंड परफेक्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्रोडक्शंस। क्वेश्चन नंबर 880, द वैलेडिक्टरी कल्मिनेशन ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ वर्क सेड बाय, किसने कहा है? विलियम हैजलिट ने कहा है टेम्पेस्ट प्ले के बारे में, ब्राउनिंग ने हैमलेट के बारे में कहा है, या इलियट ने ओथेलो के बारे में, या गैरी टेलर ने टेम्पेस्ट के बारे में कहा है? क्वेश्चन नंबर 880 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैरी टेलर ने द टेम्पेस्ट प्ले है उस बारे में कहा है द वैलेडिक्टरी कल्मिनेशन ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ वर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। गैरी टेलर ने द टेम्पेस्ट प्ले के बारे में कहा है वैलेडिक्टरी कल्मिनेशन ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ वर्क।
क्वेश्चन ऑफ द डे, कंपेयर डिकेंस विद शेक्सपियर इन मेकिंग अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लेश एंड ब्लड। कौन कंपेयर करता है डिकेंस को शेक्सपियर के साथ में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।